अरावली पर्वतमाला की उन निर्जन घाटियों के बीच जहां सूर्य की किरणें भी पूर्ण रूप से धरती को स्पर्श नहीं कर पाती थीं, एक ऐसा भूभाग था जिसे सदियों से अपवित्र माना जाता था। वहां फैला हुआ था एक विशाल जंगल, इतना घना कि दिन के समय भी उसके भीतर रात जैसा अंधकार पसरा रहता था। पेड़ों की जटाएं धरती तक लटकती थीं और उनकी छायाएं किसी मृत प्राणी की उंगलियों की भांति प्रतीत होती थीं। हवा वहां हमेशा ठंडी रहती थी, चाहे ग्रीष्म का मध्य ही क्यों न हो। उस जंगल के मध्य स्थित था एक प्राचीन नगर का खंडहर, जिसे समय ने निगल लिया था। उस नगर का नाम था निशिगढ़। कहा जाता था कि एक समय निशिगढ़ समृद्धि और वैभव का केंद्र था। उसके महलों में सोने की परख चढ़ी थी, मंदिरों में दीपक कभी बुझते नहीं थे और गलियों में रात्रि के अंतिम पहर तक जीवन की आहट सुनाई देती थी। परंतु उस वैभव के नीचे एक ऐसा रहस्य पल रहा था जिसने अंततः संपूर्ण नगर को मृत्यु की गोद में सुला दिया। निशिगढ़ का शासक अत्यंत शक्तिशाली था। उसके साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं। उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी। उसके भीतर मृत्यु पर विजय पाने की तीव्र इच्छा थी। वह चाहता था कि उसका अस्तित्व कभी समाप्त न हो। इसी लालसा ने उसे एक ऐसे तांत्रिक की शरण में पहुंचा दिया जो मृत आत्माओं और अंधकारमय शक्तियों का साधक था। उस तांत्रिक ने राजा को अमरता का मार्ग बताया। उस मार्ग में एक अनुष्ठान था, ऐसा अनुष्ठान जो पृथ्वी और पाताल के बीच की सीमाओं को तोड़ देता था। उस अनुष्ठान के लिए आवश्यक थी एक ऐसी आत्मा की बलि जो पूर्णतः निष्कलंक हो, जिसमें छल, कपट या पाप का कोई स्पर्श न हो। राज्य की सबसे निर्मल आत्मा राजा की अपनी पुत्री थी। वह राजकुमारी अनुपम सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। उसकी उपस्थिति से महल में शांति का प्रकाश फैलता था। प्रजा उसे देवी का अवतार मानती थी। अमरता की प्यास ने राजा के भीतर के पिता को समाप्त कर दिया। पूर्णिमा की एक रात्रि, जब पूरा राज्य उत्सव में डूबा था, राजमहल के सबसे गहरे तहखाने में वह अनुष्ठान आरंभ हुआ। अग्निकुंड प्रज्वलित थे। दीवारों पर रक्त से बने मंत्र अंकित थे। आकाश में चंद्रमा पूर्ण तेज से चमक रहा था। अनुष्ठान के अंतिम क्षण में जब राजकुमारी की बलि दी गई, उसी पल प्रकृति कांप उठी। धरती फटने लगी। महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं। दीपक एक साथ बुझ गए। आकाश काला हो गया। राजकुमारी की अंतिम सांस के साथ एक ऐसा श्राप जन्मा जिसने समूचे निशिगढ़ को अपने भीतर समेट लिया। अगली सुबह जब सूर्य निकला, नगर जीवित था, पर उसमें कोई जीवित नहीं था। हर मनुष्य वही था जहां वह पिछली रात था। कोई भोजन करते हुए बैठा था, कोई सोते हुए लेटा था, कोई मंदिर में प्रार्थना की मुद्रा में था, पर सब मृत थे। उनकी आंखें खुली थीं। उन चेहरों पर भय की वह अंतिम छाप स्थिर हो चुकी थी जिसे मृत्यु भी मिटा नहीं सकी। राजा सिंहासन पर बैठा था। उसका शरीर शुष्क हो चुका था, पर उसकी आंखें अब भी जीवित प्रतीत होती थीं। उस दिन के बाद निशिगढ़ का नाम इतिहास से मिट गया। समय बीतता गया। राजवंश समाप्त हो गए। नए साम्राज्य उठे और ढह गए, पर निशिगढ़ का श्राप वहीं स्थिर रहा। सदियों बाद कुछ साधुओं ने उस स्थान का उल्लेख किया। कई यात्रियों ने इसे कथा समझा। जो वहां गए वे लौटकर कभी नहीं आए। कुछ वर्षों बाद एक पुरातत्वविद उस स्थान की खोज में निकला। उसके साथ कई सहायक और सैनिक थे। वे दिन के समय वहां पहुंचे। खंडहर शांत थे। वहां केवल हवा की धीमी सनसनाहट थी। जैसे ही सूर्य पश्चिम में ढलने लगा, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं अस्वाभाविक रूप से हिलने लगीं। पक्षियों का स्वर अचानक थम गया। हवा में एक तीखी गंध फैल गई, मानो किसी पुराने रक्त की सरांध हो। रात्रि उतरते ही महल के भीतर से प्रकाश दिखाई देने लगा। सभी ने उसे देखा। वह प्रकाश उन दीपकों का था जो सदियों पहले बुझ चुके थे। एक एक कर महल की खिड़कियां जगमगा उठीं। खंडहर फिर जीवित हो उठा।
सीढ़ियों पर पायल की ध्वनि सुनाई दी। लंबे गलियारों में सफेद वस्त्रों की छाया सरकती दिखाई दी। अचानक सब कुछ फिर शांत हो गया। जब दल के लोग भीतर गए तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर ताजा रक्त से कुछ लिखा हुआ था। वह कोई भाषा नहीं थी जिसे वे समझ सकते। उनमें से एक ने उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस रक्त से स्पर्श हुईं, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। क्षण भर में उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। वह वहीं गिर पड़ा, मृत। उसकी खुली आंखों में वही आतंक स्थिर था जो सदियों पुराने मृतकों में था। इसके बाद मृत्यु का क्रम आरंभ हुआ। एक एक कर सभी लोग किसी को अंधेरे गलियारे में खींच लिया गया। किसी की चीख बंद कमरे के भीतर से सुनाई दी। किसी का शरीर सुबह महल की दीवार में आधा धंसा मिला। पुरातत्वविद अकेला रह गया। उसने महल के सबसे गहरे तहखाने में शरण ली। वहां उसे एक विशाल पत्थर की शिला मिली। उस शिला पर वही राजकुमारी उत्कीर्ण थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर करुण शांति थी। शिला के नीचे रक्त से अंकित एक प्राचीन शाप लिखा था। उसमें बताया गया था कि राजकुमारी की आत्मा अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। उसका क्रोध हर उस जीवित प्राणी को निगल जाता है जो उसके विश्राम में बाधा डालता है। उसकी मुक्ति का एक ही मार्ग था, उस शिला को चंद्रमा के प्रथम प्रकाश में तोड़ देना। पुरातत्वविद ने कांपते हाथों से हथौड़ा उठाया। जैसे ही पहला प्रहार हुआ, महल कांप उठा। दूसरे प्रहार पर दूर से हजारों स्त्रियों के रोने की ध्वनि सुनाई दी। तीसरे प्रहार पर समूचा तहखाना अंधकार में डूब गया। फिर एक धीमा प्रकाश फैला। उस प्रकाश में राजकुमारी की आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत नहीं था, उसकी आंखें खुल चुकी थीं। वे पूर्णतः काली थीं। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। अगले ही क्षण उसका चेहरा फटने लगा। त्वचा अलग हुई। नीचे केवल अंधकार था, एक ऐसा अंधकार जो जीवित था। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तहखाने में चीख गूंजी। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब सूर्य निकला, निशिगढ़ फिर निस्तब्ध था। कुछ दिनों बाद खोजी दल वहां पहुंचा। उन्हें पुरातत्वविद का कोई निशान नहीं मिला। केवल वह पत्थर की शिला वहां खड़ी थी। अब उस पर एक नहीं, दो आकृतियां उकेरी थीं। पहली राजकुमारी की थी, दूसरी उसी पुरातत्वविद की। दोनों की आंखें खुली थीं। और जो भी उस शिला को देखता, उसे क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत होता कि उन आंखों की पुतलियां धीरे धीरे उसकी ओर घूम रही हैं। आज भी अमावस्या की रात निशिगढ़ के खंडहरों में दीपक जलते हैं। पायल की ध्वनि गूंजती है और उस शिला के सामने दो छायाएं खड़ी दिखाई देती हैं। वे किसी तीसरे की प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि श्राप कभी समाप्त नहीं हुआ। वह केवल अगली आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है।